नमस्कार, वंदे मातरम। बीए सेकेंड ईयर अपन बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की, पॉलिटिकल साइंस। ब्रिटिश संविधान में पिछले भाग में अपने पार्ट में पढ़ा शक्ति विभाजन सिद्धांत। कौन सा था? शक्ति विभाजन या पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया हुआ। इसके साथ पढ़ा कि किस सभी शक्ति विभाजन से था कि निर्माता ये मानते थे कि शक्ति का विभाजन अलग अलग किया जाए, जैसा कि आपने पढ़ा, जिससे किसी भी तरह से कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। और शासन व्यवस्था, शासन के जो अंग हैं वो शासन व्यवस्था, जिसका काम है कानून बनाना वो कानून बनाए, और जिसका काम है कानूनों को लागू करना, क्रियान्वयन करना, और जिसका काम है कानून के आधार पर न्याय करना, वो अपना अपना काम करे, दूसरे कार्य में दखलंदाजी हस्तक्षेप ना करे। जब ये शक्ति इस विभाजन का सिद्धांत अपनाए, उसके साथ साथ वो मानते थे कि संतुलन, नियंत्रण और संतुलन, इन कार्यों को नियंत्रण संतुलन का अर्थ और प्रकृति बात करेंगे कि नियंत्रण संतुलन अगर नहीं होगा, आपसी जो अंग हैं सरकार वो एक दूसरे की शक्ति पर जो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो नियंत्रण संतुलन का मतलब है शक्तियों, अंगों की शक्तियों पर नियंत्रण करना, जिससे कि ये है कि एक दूसरे की जो संबंध है वो सही रूप से स्थापित हो और सही रूप से अपना अपना कार्य करें। सरकार के अंग एक दूसरे को इस प्रकार विभाजित करना जिससे कि दूसरे कार्यों पर हस्तक्षेप ना करना। तो अपन बात कर रहे हैं शक्ति सिद्धांत के बाद नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की। किसकी? नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत की। सरकार के अंगों को इस प्रकार नियंत्रण करना शक्तियों का संतुलन स्थापित हो सके। नियंत्रण और संतुलन कोई भी अंग एक दूसरे की शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, इसलिए उनका इस प्रकार नियंत्रण करना ताकि संतुलन बना रहे और साथ साथ सही रूप से चलता रहे। अमेरिका संविधान रूप में नियंत्रण का संतुलन का सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी कि स्थानिक व्यवस्था में इसका क्या प्रभाव है, नियंत्रण तथा संतुलन। बिंदु वही पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्माता ये मानते थे शासन को व्यवस्थित और मर्यादित अगर चलाना है तो संतुलन जरूरी है। किसी भी कार्य को अपन कर रहे हैं उस पर अगर संतुलन सही तरीके से नहीं होगा तो वो कार्य सही रूप से नहीं होगा। तो सरकार का शासन व्यवस्था चलाने, संवैधानिक जो शासन व्यवस्था को सही रूप से चालू चलाने के लिए शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन भी चाहिए, जिससे कि कोई भी अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। मान लो शक्तियां बढ़ गई और शक्तियों का ज़्यादा उसको शक्तियां मिलने से क्या कि वो अपने आप शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे क्या होगा है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये शक्तियों का विभाजन कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसकी जो विचारधारा है व्यक्तिगत
वो खंडित नहीं होनी चाहिए। तो ये जरूरी है, विभाजन के साथ साथ संतुलन भी जरूरी है। तो सबसे पहले समर्थक ये मानते थे शक्ति सिद्धांत के, कौन सा थे समर्थक? मेडिसन। वो ये मानते थे, विश्वास था कि शक्ति विभाजन के साथ साथ संतुलन भी जरूरी है। शक्ति सिद्धांत के साथ व्यवहारिक रूप देने के लिए, शक्ति सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए विभाजन सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए क्या चाहिए? नियंत्रण। क्या जरूरी है? नियंत्रण तथा संतुलन। व्यक्ति भी अगर हर चीज में अपने विचारों पे सही रूप से संतुलन नहीं बना रखेगा तो व्यवहारिक रूप से नहीं कहलाएगा। व्यक्ति को अगर जीवन में व्यवहारिक बनना है तो अपने विचारधाराओं को संतुलन और नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने शब्दों को भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा जो व्यवस्था है, व्यवहार है, वो बिगड़ जाएगा। कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो या सरकार, शासन हो, ये तंत्र है। सर जिस प्रकार अपने ब्रिटिश संविधान पढ़ा था कि संविधान क्या है, संविधान ये पूरा शरीर है, ये जो ढांचा है। अब संविधान वही है तो सरकार के अंग भी इसी में से निकले। ये शरीर है, इस शरीर को चला रहे यानी शासन को चला रहे हैं, तो ये ढांचा है। और आत्मा जो है वो उसको संचार रूप से चला रही है। तो वो संचार, फिर अलग अलग हाथ काम कर रहे हैं, कान काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, तो ये अंग सारे अपने संतुलन से सब काम कर रहे हैं। हाथ ज्यादा करेगा तो आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी, कान दिक्कत हो करने लग जाएगा। तो ऐसा है, सभी जो उसकी क्रियाएं हैं संतुलित रूप से होगी तो शासन सही रूप से चलेगा। तो ये संविधान और संविधानवाद जो आपने पढ़ा था, आत्मा, तो आत्मा उसको चलाती है, तो शरीर को भी संतुलन करती है। तो अंग जो चला रहे हैं, जो अंगों को संतुलन भी जरूरी है, जिससे कि पूरा सरकार है, शासन व्यवस्था मर्यादित व्यवहारिक रूप से चलेगी। ये जरूरी है उस अंगों को संतुलन करना। बायल इस पे क्या कहते हैं? कि संतुलन, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझ कर की गई है, जिससे सरकार के जो अंग है कोई पागलपन ना कर बैठे। मनुष्य को दिमाग विवेक इसलिए दिया है जिससे कि वो समझदारी से काम ले। अगर उसका विवेक हट जाता है तो वो पागलपन की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए इस पे क्या जरूरी है? संतुलन जरूरी है। संतुलन होगा तो कोई भी अंग किसी प्रकार का कोई पागलपन या किसी दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये संतुलन की इसकी परिभाषा है, संतुलन को अर्थ में दिया जाता है। तो संतुलन जरूरी है। संवैधानिक व्यवस्था में इस प्रकार संतुलन की क्रिया रखी है। तो अपन बात करते हैं सरकार के तीनों अंगों के संबंध में। अब बताएं, जो सरकार है अंगों के संबंध में संतुलन की व्यवस्था, किसकी? संतुलन और नियंत्रण। व्यवस्था इस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले कि कांग्रेस की शक्तियों का नियंत्रण। कांग्रेस का काम क्या है? नंबर 1 मिटा देते हैं ऊपर। कांग्रेस की शक्तियों का नियंत्रण जरूरी है। और उसका काम क्या है? निर्माण बनाना। और उस पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है, जिससे क्या है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो अंग हैं वो भी सही रूप से अपने कानून का निर्माण कर पाए। प्रतिनिधि सभा और सीनेट इसके जो कांग्रेस के अंग हैं, दोनों अपना सही रूप से कार्य करें। तो सबसे पहले व्यवस्था अगर पढ़ रहे हैं नियंत्रण की,
कांग्रेस कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण रखना जरूरी, जिससे कि वो अपने सही रूप से कार्य सुचारू रूप से कर सके। उस पर नियंत्रण को रखता है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण किसका है? राष्ट्रपति और न्यायालय। तो कांग्रेस पर न्यायालय और राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च। सर्वोच्च न्यायालय का उस पर नियंत्रण रहता है। किसी भी तरह से, मैंने पहले भी कहा, अगर कांग्रेस का कानून विधि का निर्माण करना है, उसका काम है, वो करती है, लेकिन वो कानून सही रूप से लागू होगा या उसका कानून का रूप लेगा, ये निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कानून सही रूप से या सही नहीं है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। ये शक्ति, अंतिम शक्ति किसके पास है? उसको प्रणाली को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, जिस प्रकार अपने संविधान में है और अमेरिका के संविधान में है। तो सबसे पहले इसका जो नियंत्रण की सब बात करते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। अब यहां राष्ट्रपति इस पर नियंत्रण, अब राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण होगा। आपको पता है राष्ट्रपति कभी कभी क्या करते हैं, कांग्रेस को बिना पूछे युद्ध की घोषणा भी कर लिए। विल्सन और जो रूजवेल्ट थे, एफडी रूजवेल्ट ने इस प्रकार की घोषणा पहले कर दी थी। हालांकि परिस्थितियां ऐसी थी कि कांग्रेस को चीज को मान लिया। पहले इस समय में अलग था, लेकिन आज के समय में अलग है। आज की जो जनता है प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी। अगर किसी प्रकार का राष्ट्रपति का निर्णय सही नहीं होता, युद्ध की जो आगे जाके गलत दिशा में चला जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। इसलिए हर उसकी भी शक्ति पे नियंत्रण जरूरी, ताकि वो किसी प्रकार से तानाशाह ना हो। कई विदेशों में इस प्रकार की चीजें जो है गतिविधियां होती है। राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण यानी संतुलन। जब संतुलन बना रहेगा, अपने भी खान पीन पे भी संतुलन रखते हैं, तो अपना शरीर जो तंत्र है, जो संविधान है अपना, ये भी सुचारू रूप से सही, ये अपना सरकार है सही चलाता है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो ये अपनी जो सरकार है ये भी बिगड़ जाएगी। तो ये जैसा जैसा आप अपने शरीर पर लेते हैं जो अंग है, जिस प्रकार सरकार के अंग है, तो उन पर नियंत्रण जरूरी है। कांग्रेस से भी नियंत्रण है। तो सबसे अलग अलग तरीके से किसने नियंत्रण रखा है? कांग्रेस ने। तो अलग रूप से रखता है, जैसे बजट का काम करना है, तो उस पर पूरी शक्ति किसके रूप में है? किसके पास है? कांग्रेस के पास है। कांग्रेस उसको नियंत्रण रख सकती है। मान लो सेना का अध्यक्ष है, कौन है? राष्ट्रपति। उसके साथ साथ वो राष्ट्र परराष्ट्र के संबंध को भी अपना दसिंदिया करता है। तो कांग्रेस अगर सर्वोच्च न्यायालय उसका परमिशन नहीं दे, अगर मान्यता नहीं दे, तो वो संधि अवैध घोषित होती है। राष्ट्रपति अगर संधि करता है तो उसी कांग्रेस की परमिशन जरूरी है। या बजट को लेकर किसी प्रकार की बात करनी, वो भी कांग्रेस ले। या ऐसा युद्ध करना है तो कांग्रेस की जो है अनुमति जरूरी है। अगर उनकी अनुमति नहीं हो तो वो युद्ध भी उस सही दिशा में या अवैध घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार कांग्रेस जो राष्ट्रपति की शक्ति है, जो सर्वसर्वा है कार्यपालिका का, लेकिन कांग्रेस उस पर नियंत्रण रखती है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति की पर कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। तो सेना का अध्यक्ष होता है, संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करना। अगर वो संविधान के अनुसार उसकी घोषणा नहीं करता है तो वो घोषित युद्ध है अनुमति कांग्रेस नहीं देती है। तो इस प्रकार कांग्रेस। अगला है न्यायपालिका की शक्ति पर कुछ अंशुक नियंत्रण है। आंशिक नियंत्रण ऐसा नहीं है कि न्याय जो है कानून बना हुआ है, लेकिन वो सही तरीके से अगर कानून निर्णय नहीं करता है तो उस पर भी जो है उसका नियंत्रण रहता है, जिससे कि ऐसा नहीं हो किसी गलत निर्णय से किसी व्यक्ति को सजा मिल जाए।
तो न्यायपालिका की जो कुछ शक्तियां हैं, कोई आंशिक रूप से उस पर नियंत्रण रहता है और उसमें अवैध रूप से चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसे ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जिससे वो न्यायपालिका की जो गरिमा है वो बनी रहे, जिस किसी प्रकार से किसी के साथ अन्याय या निर्णय सही न्याय हो सके। इसलिए उस पर भी नियंत्रण जरूरी है, अन्यथा क्या जिस मन मर्जी से अगर वो निर्णय लेने लगे तो किसी निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाएगी। निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले, दोषी को सही सजा मिले, इस प्रकार से उस पर नियंत्रण बना रहता है। और अगला है कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पे नियंत्रण। कांग्रेस के दोनों सदन है, जिस प्रकार प्रतिनिधि सदन है और सीनेट है, तो इनका भी एक दूसरे पे नियंत्रण रहता है, जिससे कि कार्य सुचारू रूप से। कई बार क्या होता है, अगर प्रतिनिधि सभा और सीनेट का अपने आपसी जो संबंध सही रूप से नहीं होता तो जो कानून या वहाँ सत्र चलता है वो सही रूप से नहीं चल पाएगा। इसलिए एक दूसरे पर वो नियंत्रण रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसी घटना घट जाती हैं और कई भी घटित हो चुकी है, तो उस प्रकार से इस प्रकार के आगे समस्या न घटित हो, इस व्यवस्था जरूरी है। संतुलन सिद्धांत का अपनाने का अर्थ यही था कि शक्तियों का इस प्रकार से दुरुपयोग ना हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो जिससे कि जनता के व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर आघात लगे और सरकार सही रूप से व्यवहारिक मर्यादित तरीके से शासन चले। इसलिए हर अंग पर अलग अलग तरीके से संतुलन, नियंत्रण और संतुलन किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो सरकार सही चलेगी। अगला जो बिंदु है, संघीय सरकार और राज्य सरकारों का भी एक दूसरे। संघीय सरकार जिस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो सरकार जो है कुछ अंश, जिस प्रकार आप देखते हैं कि 75% संघ दे रहा है, 25 राज्य सरकार दे रही है, तो वो योजनाएं सही रूप से चलाने या दूसरा कार्य करना है तो आपसी सहमति जरूरी है। ऐसा नहीं हो किसी प्रकार के केंद्र सरकार ने इस प्रकार कानून बना के लागू कर दिया और राज्यों के लिए वो सही नहीं है, तो राज्य सरकार भी उसका विरोध कर सकती है। तो इस प्रकार का संतुलन हो तो पूरे देश की जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हैं, आपसी मत सहमति से इस प्रकार कानून, इस प्रकार योजनाएं जो सरकार जनता के हित में लागू करती है वो जरूरी है। लेकिन आज के परिस्थिति में ये है कि उसका अमेरिका में शक्ति संतुलन के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण सिद्धांत का परिवर्तन हो गया है, प्रभाव कम हो गया है। इसका कारण क्या है, ऐसी प्रथाएं भी आ गई है जिससे कि समय समय पर जो जनता का शासन के प्रति प्रभाव बढ़ने लग गया है और उस जनता इस प्रकार से जागरूक हो गई है, तो कहीं संतुलन की जरूरत नहीं, जनता उस पर अपने आप संतुलन करने लगी। 21 सदी में 20वीं में के बाद इसमें बहुत सारा प्रभाव, पहले जिस प्रकार तंत्र तकनीकी नहीं होती थी जिससे कि वो सारा चीज जैसा जो रेडियो या टेलीविजन थोड़ा बहुत दिखता था उससे चलता था, लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई है जिससे कि नियंत्रण संतुलन का जो प्रभाव है वो कम हो गया है और मर्यादित तरीके से व्यवस्था चल रही है। दूसरा सबसे पहला है कि राजनीतिक जो दल है, राजनीति तय है कि जिस राजनीतिक दल का प्रभाव ज्यादा बहुमत होता है उसी दल का वो नेता होता है, वो मर्यादित। और विपक्ष जो होता है, विपक्ष जिस द्वारा जो उसका गलत कार्य करता है तो उस पर नियंत्रण रखता है, तो इस संतुलन की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो उनसे जो कानून बनता है या सत्र चलता है या जिस योजना चलती है या कोई सवाल उठाना है जनता के, वो विपक्ष उस पर दबाव बना रहता है। अब आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो पहले जो समय में था वो कहीं ना कहीं से उस पर नियंत्रण जरूरत, लेकिन आज के प्रति जो राष्ट्रपति का प्रभुत्व नेतृत्व वो बदल गया है। अब वो सीधा जनता के साथ संवाद करता है, चाहे रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यह जो तकनीकी है उस माध्यम से, जिससे क्या कि राष्ट्रपति का नेतृत्व वो प्रभाव बढ़ता जा रहा है और जनता का जो विश्वास है वो राष्ट्रपति के प्रति ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि शासन व्यवस्था सही रूप से सुचारू चलती है। हालांकि वो जिस दल बहुमत रहता है उसी दल का, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे दल का दल बहुमत रहता है तो फिर उसको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, राष्ट्रपति का नेतृत्व बहुत प्रभावशाली होता जा रहा है, इसलिए नियंत्रण और प्रभाव का जो संतुलन का प्रभाव है वो धीरे धीरे आज की परिस्थिति में अमेरिका में कम होता जा रहा है। तो ये अपने अध्याय इसमें पढ़ा
शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू, मेडिसन भी कहा, बायल ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है, सरकारों को अलग अलग बांटा हुआ है, उसके बाद उन सरकारों को अंगों पर नियंत्रण है, जिससे कि शासन व्यवस्था, उद्देश्य कि शासन व्यवस्था मर्यादित व्यवस्थित चले, इस जिससे क्या होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किसी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए। इसके साथ जय हिंद।